सुबह से बारिश हो रही है। अरे उठ जाओ, बर्तन बाल्टी सारे भर चुके, अब और बर्तन कहाँ से लाऊं? ये टपकती छत कब तक देखनी पड़ेगी? उठ रहा हूँ, पता तो है रात को देर से घर लौटा था। अरे तो देर से घर लौटकर कौन सा तीर मार रहा है? 150 रुपए कमा कर लाए हो, कोई 1.5 लाख नहीं कमाए जो इत्मीनान से सो रहे हो। बहू, मेरा बेटा जितनी भी मेहनत करता है सब तो तुझे दे देता है। तू ही घर का राशन सब संभालती है और फिर भी कह रही है वो क्या ही कमाता है। हाँ हाँ, सबको मुझसे ही दिक्कत है। आप तो अपने बेटे का ही साथ दोगी ना, जैसी माँ वैसा बेटा। हे भगवान, मेरी शादी क्यों करवा दी इस गरीब घर में। सुलेखा हर दिन अपने पति और सास को गरीबी के लिए कोसती रहती। एक दिन जब शंकर मजदूरी करके लौटा तो उसके हाथ में सीमेंट और ईंटें थी। ये क्या उठा लाए हाथ में? तुम्हें तो मैंने सब्जी लाने के लिए कहा था। आज सब्जी की जगह तुम्हारी छत को ठीक करने का सामान लाया हूँ, आज दाल बना लो। देख मेरा बेटा कितना समझदार है, सबकी चिंता रहती है इसे। एक तू ही है जो सारा दिन मेरे बेटे को कोसती रहती है। शंकर ने खुद ही अपने घर की छत को ठीक करना शुरू किया और कुछ देर बाद शंकर ने छत की मरम्मत कर दी। अब बारिश का पानी कमरे में नहीं आएगा, मैंने अच्छे से सीमेंट लगा दिया है। बस कुछ देर बारिश न आए तो सीमेंट सूख जाएगा। उस दिन पूरा दिन धूप निकल आई, छत का सीमेंट सूख गया, सब लोग आराम से सो गए। आधी रात के समय अचानक शंकर को शोर सुनाई दिया। तेज बिजली और तूफानी बारिश से बहुत शोर हो रहा था। हे भगवान, बाहर तो बहुत तेज बारिश आ रही है, तूफान भी है, पता नहीं सब ठीक हो। पापा, डर लग रहा है। सुनो, बाहर जाकर देखो सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि बारिश और तूफान हमारे घर को ही गिरा दे और यही हमारी कब्र बन जाए। सुलेखा, सोच समझकर बोला करो, पता नहीं तुम क्या बोलती रहती हो। जा रहा हूँ देखने। पापा, मैं भी जाऊंगी। अरे बिटिया, मैं बस अभी गया और अभी आया, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। बारिश ही तो है, अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी। देखो अब घर की छत भी नहीं बह रही, मैंने ठीक कर दी ना। शंकर ने बच्चों को समझाया और बाहर जाकर तूफान देखने लगा। गांव के सभी लोग घबराए हुए थे और बार बार चिल्ला रहे थे, शंकर भैया, सब लोग पहाड़ी पर जा रहे हैं, तुम भी सुलेखा को बोल दो सारा सामान बांध ले, जो भी खाने पीने का है, और पहाड़ी पर चले, हमारे घर डूब जाएंगे। सुना है बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। चलो सब चलो, पहाड़ी पर चलो, ये गांव डूबने वाला है। पता नहीं बारिश का कहर हमें कहाँ तक ले जाएगा। कुछ ही देर में गांव में पानी भरने लगा। शंकर और सुलेखा ने थोड़ा जरूरी सामान बांध लिया और पहाड़ी पर जाने लगे। शंकर बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे नजर नहीं आएगा। मुझ बुढ़िया को तू यहीं रहने दे, कहाँ तक मेरा बोझ ठोकर जाएगा। माँ, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा हाथ पकड़कर मैंने चलना सीखा और आज तुम्हारा हाथ छोड़कर चला जाऊं? चलो माँ, अब उठो, मैं हूं ना तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। शंकर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और एक गोदी में बेटी को उठाया। सुलेखा ने एक हाथ में सामान और एक हाथ से बेटे को पकड़ा और सब लोगों के पीछे पीछे शंकर का परिवार भी पहाड़ी की ओर चल पड़ा। सब लोग धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि पूरा गांव पानी में डूब गया था। बारिश का पानी घरों के अंदर पहुंच गया। गांव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। गांव के सब परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेरी ही किस्मत खराब थी जो इस गरीबी वाले घर में शादी करके आ गई। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे। आज यही पैसे वाले घर में शादी हुई होती तो इस तरह से बारिश में घर को छोड़कर न जाना पड़ता। गांव के बड़े सेठ देखो, अपनी हवेली में आराम से रह रहे क्योंकि उनकी हवेलियां ऊंचाई पर बनी है। काश मैं भी किसी सेठ के घर की बहू बन गई होती। सुलेखा बड़बड़ाती जा रही थी और गुस्से में चलती जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जोर से गिरी। आई, मैं मर गई रे, मेरी कमरिया गई रे, गई। और गलत बोलो बहू, जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो और जो भी भगवान ने दिया है उसके लिए उनका शुक्र करो। आज भगवान ने हमें डूबने से बचा लिया। देखो, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, नहीं तो कितना सुनते हैं कि परिवार के परिवार बाढ़ में बह गए। एक तो मैं गिर गई हूँ, मेरी चोट लग गई, ऊपर से आप मुझे संभालने की जगह उपदेश दे रही हो। ये सब मन को समझाने वाली बात है माँ जी। अगले कुछ दिनों तक बारिश से बचने के लिए गांव के सभी परिवार पहाड़ी पर रहने चले गए। परेशानी बहुत बढ़ रही थी क्योंकि बारिश बढ़ती जा रही थी। कितनी मुश्किल हो रही है, कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। मैं परेशान हो गई हूँ, बिना घर के रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो नीचे जा रही हूँ, मेरे से नहीं रहा जाएगा इस पहाड़ी पर। बहू, गांव के सारे परिवार यहाँ रह रहे हैं, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? कम से कम हमारा परिवार बारिश और बाढ़ से सुरक्षित तो बचा हुआ है ना। अगर हम नीचे गए तो बाढ़ के पानी में डूब सकते हैं। माँ सही कह रही है सुलेखा, पहाड़ी से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। बस कुछ दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तब तक ऐसी कोई भी गलती मत करो जिससे हमारे परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़े। उस रात बहुत बारिश हुई। सब लोग पहाड़ी पर जैसे तैसे छोटे छोटे टेंट बनाकर सो गए। अगले दिन सुबह जब सबकी आँख खुली तो देखा पहाड़ी के नीचे कहीं से बारिश के पानी में तैरता हुआ एक बहुत सुंदर घर आ गया है।
सभी गांव वाले उस घर को दूर से देखकर बातें कर रहे थे। हम सब तो अंदर तक देख कर आए हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े सेठ की हवेली हो। इतना सुंदर घर तो सिर्फ सपने में ही दिखाई देता है, अंदर कोई रहता नहीं है। खाली घर कहीं बारिश में तैरता हुआ आया है। हाँ, हो सकता है घर के लोग कहीं बाहर गए हों, पर हमें क्या लेना देना। अरे आज यहाँ है, कल कहीं और चला जाएगा। तैरता हुआ घर ही तो है, एक जगह पर तो टिकेगा नहीं। सब लोग बातें कर रहे थे और सुलेखा कान लगाकर सुन रही थी। उसका दिमाग दौड़ने लगा। उसने तुरंत बच्चों का हाथ पकड़ा और उस घर में जाने लगी। कहाँ जा रही हो बहू? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे रहने के लिए नया घर मिल गया है। अब मैं अपने बच्चों के साथ इस नए घर में रहूंगी। सुना है ये घर बहुत आलीशान है, हर चीज की सुख सुविधा है। जब गांव के लोग नहीं जा रहे तो मैं ही जाकर सबसे पहले उस घर पर अपना हक जमा लेती हूँ। सुलेखा ने अपनी सास की नहीं सुनी और वो बच्चों को लेकर उस घर में चली गई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। फिर से तूफान आने लगा। घर पानी में डूबने लगा। सुलेखा और बच्चे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। माँ, सुलेखा कहाँ गई? उसने तो बच्चों का हाथ पकड़ा और नए घर में रहने के लिए चली गई। तभी गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे शंकर, अपनी बीवी बच्चों को बचा ले, वो घर के साथ तैरते हुए डूब जाएंगे। हे भगवान! शंकर दौड़कर पहाड़ी से नीचे जाता है। बारिश और तूफान की वजह से हर तरफ हवा तेज हो गई और हवा के साथ साथ पानी का बहाव भी बढ़ गया था। हर बारिश के पानी में बहता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से शंकर अपनी जान रखे एक एक करके बच्चों को पहाड़ी पर पहुंचाया। शंकर जैसे ही सुलेखा को लेकर पानी से पहाड़ी पर जाता है, सुलेखा एक पल के लिए घबरा गई क्योंकि बारिश के पानी की वजह से घर कच्चा हो गया था। अगर कुछ देर सुलेखा और बच्चे उसमें और रहते तो उनकी जान भी जा सकती थी। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास और पति से माफी मांगी। जब बारिश का पानी उतर गया तब सब लोग वापस गांव में आ गए। इस बार सुलेखा भी अपने पति के साथ थी क्योंकि उसको पता था सच्चा सुख परिवार के साथ है। अगर परिवार बिखर जाए तो कोई सुख नहीं बचता।